जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई ज़रूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन्स भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है, हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। और देखो, एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफ़र कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ। जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई ज़रूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन्स भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है, हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। और देखो, एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफ़र कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ। जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई ज़रूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन्स भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है, हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। और देखो, एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफ़र कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ।